अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 फरवरी बरोज जुमेरात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जी मौजूद हैं। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से इमरान खान साहब से जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई थी और वो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर क्या है और क्या आज किस तरह से खान ने एनआरओ का तासुर, वो डील वाला तासुर या खान की बीमारी वाली जो चीजें थी वो सारी चीजों को खान ने किस तरह से जूते की नोक पर रख दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले 9 बजे तकरीबन सोहेल अफरीदी सीएम केपी यहाँ पर पहुंच गए थे। 9:15 बजे तक अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुंची और उसके बाद समात हुई। समात के अंदर जो चीजें सामने आई और जिस तरह से खान की जानिब से यानी जो कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो खान कोई डील मांग लेंगे, कोई कहा जाएगा खान रो रहा है, खान जो है वो जेल से थक गया है या जेल से मुतमिन नहीं है, उन सारी चीजों को उड़ा कर रख दिया। और खास तौर पे अभी जो 10 मिनट पहले जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने 7 सफ़ात 22 पैराग्राफ की दी है उसके अंदर जो चीजें आई हैं, जो जिस जेल के अंदर जो खान की सूरत हाल है वो जो आई है वो बढ़िया है। ज़ीशान नूर साहब, सबसे पहले आप जरा नाजरीन को बताएं कि आज यहाँ पे क्या यानी हुक्म क्या दिया गया है। जो तीन बड़ी चीजें थी, खान ने कुछ भी नहीं मांगा, उसने सिर्फ कहा कि मुझे किताबें दे दो। तो क्या यहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर गाड़ियां गुजरी है, जरा बताएं, ये तो चलते ही रहता है। जी बिल्कुल फैसल साहब, सूरत ये बनी है कि 2 चीज़ों के ऊपर तो अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की है। एक तो फैमिली की मौजूदगी में जो जाती मुआलिज से चेकअप करवाना, उसकी इस्तदा मुस्तरद की। दूसरा उन्होंने कहा एक अदालत ने हुक्म दिया कि आप इनका दोबारा चेकअप करवाएं, जिसके ऊपर हुकूमत ने यानी कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हम 16 फरवरी तक जो है इसके ऊपर अमल दरामद करवा देंगे। ठीक है, इस्तदा ये की गई कि फैमिली की मौजूदगी में चेकअप करवाया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने। दूसरा जो जाती मुआलिजीन वाला डॉक्टर जो आसम यूसुफ हैं या खुरम मिर्जा हैं जो इमरान खान के जाती वकील हैं, उनकी इस्तदा की गई कि उनसे चेकअप करवाया जाए, तो वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब ने मांगा क्या है, उन्होंने दरखास्त क्या की है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या मामला लिखे गए हैं। एक तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ अजाफी किताबें मुयसर की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चों से बात करवाई जाए। ठीक है। तीसरा दोबारा से एक दफा चेकअप करवाया जाए। मैं आपको 2-3 बड़े अहम जो अहकामात हैं अदालत के वो बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि बानी पीटीआई की सेहत के मसाइल में फौरी मुदाखलत की जरूरत है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सिफारिश की है, यानी कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने सिफारिश की है कि उनकी सेहत के मामले को लेके फौरन अदालत जो है वो इसमें मुदाखलत करे। बानी पीटीआई को दोबारा आंखों के डॉक्टर को दिखाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बानी पीटीआई की दोबारा चेकअप की यकीन दहानी करवाई है, यानी कि हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई है। 16 फरवरी से पहले उनका मुआयना करवा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा उनके बच्चों से बात का हुक्म दिया कि बच्चों से बात करवाई जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात करवा दी जाएगी। दोनों मामलात में हुकूमत फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को बर वक्त आगाह करे, यानी कि ये जो अगली डेवलपमेंट होनी है कि दोबारा चेकअप करवाया जाए, वो दोबारा से सलमान सफदर साहब जो हैं जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं, मुकर्रर हैं, वो अदालत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और अदालत को दोबारा इस डेवलपमेंट के अंदर उन्हें कन्वे भी करेंगे। बज़ाहिर वो जो एक तासुर था कि शायद कोई बहुत बड़ा रिलीफ आ सकता है खान को अस्पताल या हाउस टेस्ट करने के मामले के अंदर, उसमें कोई बज़ाहिर डेवलपमेंट नहीं हुई है। उनकी सेहत को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है और उन्होंने कहा कि जिन खदशात का इजहार इनकी जमात या कैदी कर रहे हैं या जो रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें अहम लिखी गई हैं उनकी सेहत को लेके, उनकी आप कह लें कि सहूलियात बेहतर करने के लिए, खाने की वहाँ पर उनको जो मैसर सहूलियात है उनको बेहतर करने के लिए, किताबें देने तक, उनकी बच्चों से बात करवाने तक। लेकिन अहम यह है कि ज़ाती मुआलिज की एक्सेस अभी तक नहीं हुई। फैमिली से यानी कि उनकी बहनों से मुलाकात की इस्तदा भी मुस्तरद की गई है। सो बज़ाहिर तो वो जो तासुर दिया जा रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ा कोई रिलीफ मिल सकता है, वो तो फैसला साहब होता हुआ दिखाई नहीं। देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, खान ने किसी किस्म का कोई रिलीफ मांगा ही नहीं है। नहीं, जो एक तासुर जी, तासुर एक अलग चीज है। खान ने कहा कि ये जो जेल है, जिस तरह की भी सूरत हाल है, मुझे सिक्योरिटी भी पूरी मिल रही है, जो रहायश भी है जैसी भी है मैं मुतमिन हूँ।
जो भी खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, मुझे कोई उनका आलू गोश्त या इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने किसी किस्म की कोई चीज़ मांगी ही नहीं, कोई इस तरह का तासुर दिया ही नहीं कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं तंग हूँ, मुझे ये दिया जाए, मुझे ये ना दिया जाए। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे किताबें दी जाएं, और जिस पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने कहा कि आपकी तो उनकी तो आंख का मसला है, तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो वैसे लाइट नोट पे, उन्होंने कहा उन्हें किताबें जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। अभी जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है उस रिपोर्ट के अंदर भी जो बताया गया है, यानी खान के कमरे का अहवाल जो है, उन्होंने बताया छोटा सा कमरा है, टूटा फूटा सा कमरे के अंदर। उन्होंने बताया, सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया कि कब ये जो अलमारी होती है वो नहीं है, कोई 5 के करीब किलियां या हैंगर वो वकील टाइप लगे हुए हैं, उन पर वो कपड़े टांगते हैं। एक छोटा सा बेड है और एक छोटा सा उस पर मैट्रेस है, पुराना सा फटा पुराना कहते हैं कालीन है, और वो जो इमरान खान साहब की ट्रेनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए शूज़ हैं, वो भी अपने बेड के नीचे ही वो एडजस्ट करते हैं, उधर ही रखते हैं। और उन्होंने बताया कि गर्मियों के अंदर इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे जो मसाइल होते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर, वो उन्होंने कहा कितने ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। और एक अहम बात यह है कि 100 के करीब किताबें, उन्होंने बताया बेशक जितने मसाइल हैं 100 के करीब किताबें उन्होंने कहा कि उनके कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, आप ये जरा बैग देखिएगा कहीं गाड़ी ना निकाल ली हो। एक चीज मैं ऐड कर दूं जो रिपोर्ट के अंदर बड़ी अहम है। सलमान सफदर साहब ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि जी इमरान खान ने सलमान सफदर साहब को बताया कि वो अपनी हिफाजत और सलामती के बारे में कोई परेशान नहीं है, कोई मसला नहीं भाई उन्हें। इनके उनके कंपाउंड में 10 कैमरे निगरानी के लिए नस्ब हैं, यानी कि वो जो पूरा सेल है उसके अंदर 10 कैमरे जो है वो निगरानी के लिए नस्ब किए गए हैं। एक कैमरा गुस्ल खाने तक उनकी निगरानी करता है, लेकिन कमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं है। यानी कि वो जो सेल है वो छोटा सा, उसके अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं है, लेकिन निगरानी उनकी उनके वॉशरूम तक जो है वो कैमरे के जरिए की जाती है। इमरान खान ने कहा कि कंपाउंड के बाहर और हर तरफ के इलाके मुसलसल निगरानी में है, इसलिए मुझे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो बज़ाहिर उनकी जान के हवाले से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें तो तसल्ली बख्श रिपोर्ट आई है कि उनको सिक्योर तो किया गया वहां पे। जो अंदरूनी अहवाल था उसका वो आपने बता दिया कि कितना छोटा सा कमरा, कबर्ड भी नहीं है, वहीं पे उन्हें हर जगह चीज जो है वो ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ती है। पुराना कालीन, छोटा सा कमरा, उसके अंदर ही छोटा सा वॉशरूम, वो भी जिसे कहते हैं कि उसकी भी दीवारें नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये जो रिपोर्ट आई और जो खान की जानब से कहा गया है कि मुझे कोई मसला नहीं, उन्होंने एतमाद का इजहार किया, हालांकि वो 3 साल से जेल में है। तो सिंपल वर्ड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ बनने से खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई एनआरओ या कोई किसी किस्म की डील जो है इस हवाले से नहीं चाहिए। ऐड कर दें आखिरी, आप मैं कर देता हूँ। उनकी जो आंख के मामला था ना, उसके ऊपर जो रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ, ये आखिरी लाइन है, बड़ी अहम है कि वो लिखते हैं कि इमरान खान की दाईं आंख की बेनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। ठीक है, अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया और अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद भी इमरान खान के मुताबिक उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। यानी कि उस ट्रीटमेंट के बाद इस वक्त भी उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। ये किसी का ट्वीट नहीं है, ये कोई तज्जिया नहीं है, ये उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। सो सवेयर इशू हुआ उनकी आंख को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बिल्कुल समझ लें कि जवाब हो गया ना, वो जब कहते हैं कि जवाब हो गया ना लोर ले जो, वो वाला जब काम हुआ तो फिर जेल हुकाम ने थोड़ा सा होश पकड़ा और उन्हें फिर पिम्स लेके आए गए। और रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि जब इतनी क्रिटिकल सूरत हाल हुई उसके बाद फिर जो है वो उन्हें पिम्स लाया गया, लेकिन अब भी वो 10 से 15% उनकी आंख ठीक है, इससे ज्यादा ठीक नहीं है। बहरहाल इतना कुछ होने के बावजूद खान ने किसी किस्म का कोई सहूलत लेने से क्या मुतालबा नहीं किया, किसी किस्म की खाने पीने की जो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। सोहेल अफरीदी साहब और अलीमा खान अभी अंदर ही मौजूद है। पिछले तकरीबन अभी 1 घंटे से वो मुशावरत जारी है। तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला महफूज है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक चीज तो तय होगी, खान ने आज एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि वो रोना धोना भी कर सकते थे कि हाँ मेरे साथ ये भी जुल्म हो रहा है, ये भी जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ किताबें दे दो और मेरे बच्चों के साथ बात करवा दो। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।